चैनल मैथ्स। आज हम देखेंगे टॉपिक जो हमारे पेपर अभी करंट में आ रहे हैं, जैसे सीयूटी का भी आ रहा है और बच्चों के और भी पेपर है, उसके लिए मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं। कुछ जो ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब उसी मेथड में लिखे जाते हैं और उसके वैसे डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं, तो उसके हम सारे शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। आज फर्स्ट वाला देखते हैं हम, सीरीज के कुछ क्वेश्चन है आपके, उसको कैसे आपको ऐड करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है इस वाली सीरीज के फॉर्म में 1/2 1/6 प्लस 1/12, ये हमारी सीरीज है। तब इसका आंसर क्या आएगा ऐड करके, यही सीरीज होनी चाहिए। जैसे इसके बीच में डिफरेंस क्या है आपका 4 का, इसके बीच में डिफरेंस क्या है 6 का, तो ऐसे ही सीरीज आएगी। तो हम इसको ऐड करके आंसर क्या आ जाएगा, पहले एलसीएम लेंगे सारा करेंगे, तो ऐसे नहीं करना। कैसे करना है, आप इसका 12 का फैक्टर कर लो। 12 का फैक्टर क्या आ जाएगा 4 और 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/4। आंसर क्या हो जाएगा 3/4। जैसे दूसरी सीरीज लेता हूं मैं आपके पास 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 12 प्लस 1/30। अब इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, अगर हम इसका फैक्टर कर ले तो 6/5 फैक्टर होगा, 6/5 फैक्टर होगा तो इसका आंसर क्या होगा 5/6। ऊपर क्या लिखते हो आप, सबसे लोवेस्ट वैल्यू लिखते हैं और नीचे क्या उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखते हैं। इसमें लोवेस्ट वैल्यू क्या है 5, तो ऊपर, और 6 क्या है उसका ग्रेट वैल्यू है, बिग वैल्यू ले लो, स्मॉल वैल्यू ले लो, या जैसा मर्जी, तो उसका वैल्यू, तो ये इसका आंसर आएगा आपको ऐड करके 5/6। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, जिससे हमारी सीरीज है, गिवन ही है आपके पास 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 42 का फैक्टर क्या होगा आपके पास 6 और 7, 6 7 जा 42, 7 6 जा 42, तो क्या आ जाएगा 6/7 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके सीरीज के थे। अब ये सीरीज वाले जो क्वेश्चन है शॉर्ट ट्रिक उसी पे अप्लाई होगी जब इस वाले सीरीज में ये होंगे। पर इसमें कुछ ऐसा है कि अगर हम इसके आगे एक और एलिमेंट ऐड कर दें तो क्या आंसर आएगा, देखते हैं। जैसे मान लो मैं इसके आगे एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, फोर्थ एग्जांपल लेता हूँ मैं, तो इसके आगे क्या ऐड कर देता हूँ 1, और हमारी सीरीज ऐसी ही रहती है, आगे ऐसी रहती है 1/2 1/6 1/12 1/20। अब 1/20 का आप क्या फैक्टर आएगा हमारा 4 और 5। अब हमारे पास आगे क्या ऐड है 1 ऐड है, तो हम क्या है इसको करेंगे 4/5 हमारा आंसर है, प्लस उसमें 1 ऐड कर देंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आएगा 4 और 5, 9/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आता है तो उसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर जैसे एक और इसका थोड़ा सा एक अलग टाइप में भी क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे आपके कुछ अलग ही इसमें दे देंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखता हूं 1/1 इंटू 2 प्लस, देखो उसी वाले फॉर्म को क्या कर दिया मैंने, उसके साथ ऐड कर दिया, उसका फैक्टर कर दिया। और 1/6 को क्या मैं लिखता हूं 2 इंटू 3 प्लस 1/12 को क्या लिखता हूं 3 इंटू 4, और 1/20 को क्या लिखता हूं 4 इंटू 5, और आगे हमारा 20 के बाद क्या आता है 30, तो 1/5/6। ऐसे ही मैंने लिख दिया सीरीज सोन 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 चलते चलते आपका कहाँ चल गया 1/14 इंटू 15 तक चला गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपको जब मैं बोलूंगा कि भाई ऐड करके आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका सिंपल आंसर है, हमारी सीरीज वही चल रही है बिल्कुल जो ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा 14/15। तो ये आपके क्या थे सीरीज के क्वेश्चन थे। जो इस टाइप में अगर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको क्या आते हैं
डायरेक्ट आंसर इसका लिख सकते हो, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे आ सकते हैं। कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं जिसके क्या करने हैं, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कुछ क्वेश्चन है जैसे आपके स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए जो शॉर्ट, ये आपके शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चन है। तो शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो उसको क्वेश्चन जो सेम टाइप के होते हैं उसी के शॉर्ट ट्रिक बन सकते हैं। आप सारे क्वेश्चनों के शॉर्ट ट्रिक नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जैसे स्क्वायर रूट वाले, जैसे मेरे पास है 5625, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना। अब आप इसमें देख रहे हो कि इसका कैसे पता चलेगा कि आप इसका निकल जाएगा। इसमें लास्ट वाली डिजिट देखो, इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 5 आता है। तो हम क्या कर लेंगे, 56 के फैक्टर कर लेंगे। और 56 के फैक्टर क्या होंगे, 7 और 8। 7 और 8 फैक्टर होंगे, तो मैं क्या करूंगा, 8 को इग्नोर कर दूंगा। 8 को क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। इसको क्या कर देना, आपको इग्नोर कर देना है, इसको नहीं लेना है। और इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 7, और इसका फैक्टर क्या होगा, 5। तो 5 75 इसका हो जाएगा स्क्वायर। 75 का स्क्वायर क्या होगा, 5625। तो स्क्वायर रूट था, तो इसका क्या निकाल लिया आपने, आपको स्क्वायर रूट गिवन दिया है तो आपने इसका स्क्वायर निकाल लिया। तो 5625 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5625 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब उसकी डिजिट क्या हो जाएगी, 75। तो 75 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5625। अब अगला हम देखते हैं आपके पास 9025। अब 90 का क्या होगा आपके पास, 9 और 10। 10 को क्या करना है, आपको इग्नोर करना है। 9 और 5, 25 का क्या होगा, 5। तो 95। ऐसे ही मैं ले लेता हूं आपके पास एक और एग्जांपल, 13225। अब 132 का क्या होगा, 11 और 12 हो जाएगा। तो 11 12 में से 12 को इग्नोर कर देना है आपको, 11 और इसका 5 ले लेना है, तो इसका 5, तो 115। तो ये क्या थे आपके कुछ। एक और एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं मैं, जैसे ले लेता हूं आपके पास एग्जांपल मैं, अंडर रूट 65025। अब इसका ले लिया। अब आप इसके फैक्टर कर लो, इससे फैक्टर करोगे तो क्या होगा, 25 और 26, इतना का फैक्टर। अब 26 को क्या करता है, हमें पता है कि इग्नोर कर देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 25, और इस 25 का क्या आ जाएगा 5। तो 255 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है आपके कुछ इसमें वाले आ जाते हैं, तो पॉइंट्स वाले को हम थोड़ा सा कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके पास पॉइंट्स वाला, अंडर रूट 156.25। अब आपको मैंने बताया कि भाई 156 का क्या होगा, आपको अगर उसको फैक्टर को तोड़ोगे तो 12 और 3 और 13 होगा। अब आपको अब इसमें लग रहा है कि भाई पॉइंट है तो इसका कैसे लिखेंगे। अब 12 और 13 के बीच में क्या वैल्यू आएगी आपकी, दोनों के बीच में क्या आएगी, 12.5 आएगी। 12.5 आएगी। अब 12.5 आएगी, अब आपको ये तो पता चल गया भाई कि इसके बीच में 12.5 आएगी। अब इसको हम नॉर्मल में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 15625, और इसका फैक्टर इसका बताया हुआ मैंने कैसे आएगा, 12 और 13 आएगा और 5 का 5 आएगा। तो इसका क्या आएगा आपका 125 आ जाएगा, 125 आ जाएगा इसका स्क्वायर। तो अब इन दोनों को आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। इन दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 125 प्लस 12.5, तो 137.5 हो जाएगा इसका। तो ये पॉइंट वाले निकालने का तरीका है। दूसरा भी एक मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा भी एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। जैसे आपको मान लो कभी कभी क्या आ जाता है, अपॉन में भी आ जाते हैं, अपॉन में भी आ जाते हैं। जैसे मैंने अंडर रूट में डाल दिया, इसमें थोड़ा सा अलग टाइप है। 72 1/4, और एक मैंने प्लस कर दिया 90 प्लस 1/4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 72 क्या आप देखोगे 8 और 9 हो जाएगा, 90 का क्या होगा 9 और 10 हो जाएगा। तो मैंने बताया हुआ है कि स्मॉल वाला ले लेंगे, और 1/4 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस 9/10 में से 9 ले लेंगे, और 1/2 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब इन सबको क्या कर देंगे हम, 9 हाफ और 9 हाफ, 8 और हाफ क्या हो जाएगा 9 और
इसका हम क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा, और ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 18 इसका आंसर आ जाएगा। आपने इसको ऐड कर दिया तो आंसर आ गया। जैसे इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है तो इसको ऐड कर दिया तो आपका क्या आ गया, 18 आ गया। 8 2 जा 16, 17/2 और 9 2 जा 18 और 19/2 दोनों को प्लस कर देंगे तो 36 आ जाएगा। 36 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 18 आ जाएगा। कुछ सीरीज वाले जैसे मैंने आपको ऊपर बताए थे, तो कुछ और थोड़े से सीरीज वाले करते हैं। सीरीज वाले क्वेश्चंस हम थोड़े और करते हैं तो पता चलेगा। जैसे हमारे पास एक सीरीज है, गिवन है आपका 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। देख रहे हो आप, इसमें डबल हो रहा है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 और 32 का क्या आ गया आपके पास 64। अब मैं इसको बोलता हूं आप ऐड करके इसका आंसर बताओ। तो इसका सिंपल आंसर होगा, क्या होगा, 64 है आपका, क्या लिख देना है 63/64। एक लोवेस्ट करके उसको लिख देना है, इसका ऐड करके ये आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, 64 में से -1 करके लिखना है ऊपर, और नीचे क्या लिख देना है 64 ही लिख देना है। तो आंसर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 63/64। मतलब नीचे वाले में से एक माइनस करना है और नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही लिख देना है। एक दूसरा एग्जांपल इसका लेता हूं मैं आपके पास, देखिए 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 प्लस 1/64 प्लस 1/28 128। तो इसका, और फिर एक और ले लेता हूं, चलो एक हाईएस्ट और वैल्यू ले लेता हूं 256। तो इसका आंसर क्या आएगा, मैंने बताया था 256 -1 अपॉन 256, मतलब एक इसमें से लेस करके लिख दो 255/256 इसका आंसर है। ठीक है। कुछ क्या होता है आपको, जैसे अब इसी को क्या करता हूं मैं, स्क्वायर वाले में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। इसी क्वेश्चन को स्क्वायर में चेंज करके आपको बताता हूं। देखिए अब मैं 1/2 को क्या लिख सकता हूं, 1/2 को मैं 1/2 लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं है। और 1/4 को 2 लिख सकता हूं। 1/8 को हम 2 सॉरी 1/2 को क्या, 8 को क्या लिख सकते हो 2 प्लस 1 किसको लिख सकता हूँ 1/2, और 2 को क्या लिख सकता हूँ 4 लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही मैं लिखते लिखते कहाँ सोच चला, आपको दिया है 2 की पावर 7 गिवन है, बोर्ड है कि इसकी वैल्यू आप फाइंड करो। तो मैंने क्या बताया था कि इसमें से 1 लेस करना है, तो क्या करोगे 2 की पावर 7 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 क्या होगा 128 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 7। ये आपका क्या है 2 की पावर 7 है, 1 मिनट, 2 की पावर 7 है। तो क्या आंसर आएगा 2 की पावर 7 क्या होता है आपका 128 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 7। तो 2 की पावर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 127 अपॉन 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 क्या होगा 128। 127 अपॉन 128, ये हो गया आपका आंसर हो गया। कुछ जैसे क्या होता है, अगर मान लो x की फॉर्म में दे देता है, अगर मान लो क्वेश्चन आपका दिया है और उसमें क्या होता है कुछ x की फॉर्म में दे देता है। ये क्वेश्चन और है आपके पास, देखिए 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3, और इसको डैश 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 करके और 1/x दे दिया। इसका क्या आंसर आएगा, इसका सिंपल आंसर है वही x माइनस 1/x। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन एक अलग पावर माइनस में दे दिया है, जैसे 2 की पावर-1 प्लस 2 की पावर-2। तो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, टाइप सेम ही है, बस उसको लिखने का वे तरीका अलग है।
तरीका अलग है तो थोड़ा आंसर सेम ही आएगा, आंसर कोई अलग नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा। पर कोई एग्जामिनर क्या होता है अलग अलग क्वेश्चन दे देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब इसका आंसर क्या है, 2 की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 6, ये आंसर हो जाएगा आपके पास। क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6, ये आंसर हो जाएगा आपका। इसको सॉल्व कर लो, इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके टाइप। ठीक है, मिक्स, अरे कुछ सीरीज वाले थे, कुछ स्क्वायर वाले थे, कुछ क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस ले और ट्रिक। थैंक यू देखने के लिए।